गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की जो पोएम है अमांडा, इसके बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है अमांडा आपके टर्म 2 के सिलेबस में गिवन है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम है अमांडा, इसको लिखा है रॉबिन क्लेन नाम के जो एक पोइट हैं, इन्होंने लिखा है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। बिफोर यू रीड, देखिए स्टूडेंट्स, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। स्टूडेंट्स देखिए, हर बच्चे को लगता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको छोटी छोटी बातों पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि बेटा ये करना है या ये चीज नहीं करनी है। You too may feel that your freedom is curtailed। स्टूडेंट्स, आपको भी लगता होगा कि आपकी जो आज़ादी है उसको कर्टेल कर दिया गया है, उसको काट दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है। मतलब आपको भी लगता होगा आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम नहीं देते हैं, आपकी आज़ादी आपसे छीन ली गई है। बेटा बैठ के पढ़ो, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। ठीक है, तो देखिए, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डोंट अलाउ यू टू। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम तो करना चाहते हैं बट हमारे पेरेंट्स या हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, वो हमें वो काम करने के लिए परमिट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, ऐसी ही एक बच्ची अमांडा की एक तरीके से छोटी सी स्टोरी सी है ये पोम, जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से उसकी जो मदर है वो अलग अलग कामों के लिए उसको मना कर रही है। लेकिन हमारी ये जो बच्ची है अमांडा, शी वॉन्ट्स फ्रीडम। उसको क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। वो नहीं चाहती कि कोई उसको कंट्रोल करे, कोई उसको इंस्ट्रक्शंस दे। इसी के ऊपर स्टूडेंट्स, यही हमारी पोम की मेन थीम है। इसी के बारे में हम इस पोम में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है पोम के अंदर। तो जो हमारी पोम का फर्स्ट स्टैंजा है वो है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ठीक है, यहां पर उसकी मदर है, वो क्या कर रही है? वो अमांडा को क्या कर रही है? डोंट बाइट योर नेल्स। बेटा अपने जो नाखून है इस तरीके से मत बाइट कीजिए। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो हंच मतलब होता है स्टूडेंट्स बेंड। आपने देखा होगा बच्चे बैठते हैं तो कुछ इस तरीके से, कई बार ऐसे अपने कंधे झुका के बैठ जाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को भी मना करते हैं कि ऐसे हैं जो अपने कंधे झुका के मत बैठिए। इस तरीके से उसकी मम्मी भी उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि बेटा कंधे झुका के मत बैठो, अपने नेल्स को बाइट मत करो। स्टॉप डेट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, ये जो स्लाउचिंग है इसको रोक दो। स्लाउचिंग मतलब झुककर बैठना आलसी तरीके से। आप देखोगे बच्चे जो है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, बॉडी पोस्चर के बारे में हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बेटा कमर सीधी करके बैठना है, झुक के नहीं बैठना है, झुक के चलना भी नहीं है। तो ये सारे सही तरीके होते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें बात बात पर बताते रहते हैं। लेकिन हम जो बच्चे होते हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और हम ये जो गलतियां हैं बार बार कमिट करते हैं। और इसी वजह से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बात बात पर हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। ये तो स्टूडेंट्स बड़ों का पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन अगर हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें, एक छोटे बच्चे के नज़रिए से देखें, तो वो नहीं चाहता कि उसको इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर डांट मारी जाए, वो फ्रीडम चाहता है। तो हमारी अमांडा इस तरीके से बैठी हुई है, जो शोल्डर्स को झुका के ढीली ढाली बैठी हुई है, अपने नेल्स को बाइट कर रही है और उसकी मदर इसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि बेटा वो ऐसा ना करे। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me। अब देखिए, इस स्टैंजा के अंदर जो हमारी अमांडा है वो अपनी इमेजिनेशन में गई हुई है, अपनी इमेजिनरी दुनिया में गई हुई है और वहाँ वो इमेजिन कर रही है कि एक एमेरॉल्ड सी है, बहुत बड़ा सा समुद्र है, ग्रीन कलर का है ना, हरा भरा समुद्र है। और वो कैसा है? लैंग्विड है, मतलब उसमें लहरें नहीं उठ रही है, सुस्त सा समुद्र है। और उस समुद्र में वो इमेजिन करती है कि वो सोल मतलब होता है एकमात्र इनहैबिटेंट है। इनहैबिटेंट मतलब बोले तो निवासी। मतलब वो इमेजिन कर रही है कि बड़ा सा समुद्र है जिसकी लहरें, कोई खास लहरें उसमें उठ नहीं रही हैं और उस समुद्र के अंदर वो इकलौती रह रही है। ठीक है, और शी इमेजिन्ड हरसेल्फ एज मैरमेड। मैरमेड बोलते हैं स्टूडेंट्स जल परी। ठीक है, ये कहानियों में एक स्टूडेंट्स एक करेक्टर है जिसको
माना जाता है कि वो हाफ वुमन होती है और हाफ फिश होती है। स्टूडेंट्स, इस लड़की की तरह आप देख रहे हो, नीचे ये आपका देख रहे हो ये फिश के तरीके जैसी लग रही है और ऊपर एक जो है वुमन जैसी लग रही है। तो वो इमेजिन कर रही है अपने आप को कि वो एक मैरमेड है, वो समुद्र के अंदर अकेली है, बड़ा सा समुद्र है ग्रीन कलर का, और उस समुद्र के अंदर वो क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है, सरक रही है ना। पानी उसको धीरे धीरे अपने बहाव के साथ लेके जा रहा है एंड ब्लिसफुली मीन्स आनंद पूर्वक वो इमेजिन कर रही है कि वो अकेली है। तो मतलब यहां पर उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाला कोई नहीं है, कोई उसको डायरेक्ट करने वाला नहीं है कि आपको ये करना है, वो नहीं, ये नहीं करना है। तो वो इमेजिन कर रही है अपने आप को इस स्टैंजा के अंदर कि वो एक मैरमेड है, एक जलपरी के रूप में अपने आप को इमेजिन करती है, बड़े से समुद्र के अंदर ग्रीन कलर का, जहां पर वो ब्लिसफुली, जो आनंद पूर्वक है ना, हैप्पीली वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से वो इमेजिन कर रही है। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब देखिए, पहले उसकी मम्मी ने कहा था कि बेटा नेल्स बाइट मत करो, है ना, कंधे झुका के ना बैठो, हैं, ढीले ढाले ना बैठो। अब उसकी मम्मी पूछी है, बेटा क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? क्या आपने अपने रूम को टाइडी कर लिया? टाइडी मतलब होता है सुव्यवस्थित करना, मतलब अपने कमरे को ठीक ठाक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। और आगे उसकी मदर जो कहती हैं उसको कि मुझे तो लगता था कि मैंने बोला है आपको कि आप अपने जूतों को भी क्लीन कर लीजिए, क्या आपने ऐसा किया? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में भी उसकी मम्मी उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, पूछ रही हैं उससे क्या रूम, मतलब उसकी मम्मी ने उसको इंस्ट्रक्ट किया होगा कि कमरा क्लीन करना है, उसकी मम्मी ने बोला होगा कि उसको जो शूज़ वगैरह है वो क्लीन करने हैं, या उसको बोला गया होगा कि आप अपना होमवर्क वगैरह फिनिश कर लीजिए। ठीक है, ये सारी बातें उसकी मम्मी इस स्टैंजा में पूछ रही है अमांडा से, लेकिन हमें पता है अमांडा चुपचाप बैठी हुई है, नेल्स बाइट कर रही थी। ठीक है, और वो अपनी सपनों की दुनिया में गुम है। उसकी मम्मी उससे पूछे जा रही है, लेकिन अमांडा का वहां पर ध्यान ही नहीं है, अमांडा अपनी सपनों की दुनिया में गुम है। देखते हैं अब वो क्या इमेजिन कर रही है। आई एम एन ऑर्फन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा में वो अपने आप को एक ऑर्फन के रूप में देखती है, एक अनाथ बच्चे के रूप में देखती है। रोमिंग द स्ट्रीट, वो इमेजिन कर रही है कि इस लड़की की तरीके से ये जो हमारी अमांडा है वो क्या है, एक अनाथ हो गई है, मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है, और वो गलियों में रोम कर रही है, घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। और वो क्या है, नंगे पाँव हैं स्टूडेंट्स। वो इमेजिन कर रही है कि वो नंगे पाँव एक अनाथ बच्ची के रूप में गलियों में घूम रही है, और वो अपने पाँव से क्या है, जो सॉफ्ट डस्ट वहाँ पड़ा हुआ है उस पर पैटर्न बना रही है। आपने देखा हुआ होगा, जब बच्चे जो होते हैं वो खाली जब बैठ जाते हैं तो हाथों से या पाँव से हम कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं सैंड के अंदर। तो इस तरीके से हमारी अमांडा कर रही है। एंड द साइलेंस इज गोल्डन। और वहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब वो अनाथ है तो इसको यहाँ पर भी कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं है, उसको कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं है। तो अब वो कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं। अब देखिए, इससे पिछले वाले पैराग्राफ में, पिछले वाले स्टैंजा में उसने अपने आप को मैरमेड के रूप में इमेजिन किया था, अब वो ऑर्फन के रूप में अपने आप को इमेजिन कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो अमांडा की जो सोल है वो किस तरीके से क्रेव कर रही है फ्रीडम के लिए। मतलब अमांडा को लगता है कि वो तो बंधन में रह रही है, उसको तो बात बात पर परेशान किया जा रहा है उसके पेरेंट्स द्वारा। ठीक है, और अमांडा ये सारी चीजें नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो एक फ्री लाइफ जिए जहां पर उसको कोई इंस्ट्रक्शंस ना दे। तो इस वजह से अब देखो, रियल लाइफ में तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी मदर उसको बार बार पर क्या कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो इसी वजह से वो क्या है, ये सारी चीजें अपनी सपनों की दुनिया में प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, अपनी वास्तविकता से कुछ क्षणिक तौर के लिए वो भाग रही है। तो अब वो इमेजिन करती है कि वो ऑर्फन है ना, गली के अंदर रोम कर रही है, घूम रही है, जहां नंगे पाँव से वो सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न वगैरह बना रही है। और जो वो साइलेंस जो उस टाइम पर वो ऑब्जर्व कर रही है, इसको वो गोल्ड जैसा मानती है। और फ्रीडम को वो क्या है, स्वीट कह रही है, कि फ्रीडम बहुत अच्छी लग रही है उसको, जो फ्री है इस तरीके से घूमने के लिए। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने। अमांडा, will you please look at me when I'm speaking to you अमांडा। अब देखिए, अब हमारी अमांडा ने शायद चॉकलेट खानी स्टार्ट की है। तो अमांडा की मदर कहती है कि बेटा
वो चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने होता मुहासे। मतलब स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि जब आप चॉकलेट्स वगैरह खाते हो तो इससे आपके चेहरे पर जो कील मुहासे होते हैं वो ज़्यादा उभर कर आते हैं। ठीक है, तो अमांडा भी हमारी एक, हम कह सकते हैं टीनेज में है ये लड़की, और इसके मुंह पे भी मुहासे होंगे, तो जिसकी वजह से उसकी मदर ने उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि बेटा आप चॉकलेट मत खाइए, अपने एक्ने के बारे में ध्यान रखिए, अगर आप चॉकलेट खाएंगे तो वो आपको कील मुहासे हो जाएंगे। अब आगे देखिए, मैंने बताया था आपको, जो उसकी मदर है वो बार बार उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, लेकिन अमांडा अपनी ही एक इमेजिनरी लाइफ में, अपने ही दुनिया में, अपनी सपनों की दुनिया में वो गुम है। तो अब उसकी मदर कहती है, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या आप मेरी तरफ देखोगे, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो अमांडा क्या आप हमारी तरफ देखोगे। ठीक है, लेकिन अमांडा हमारी नहीं देख रही है, वो अपना चॉकलेट खाने में, नेल्स बाइट करने में, अपनी सपनों की दुनिया में गुम है। आई एम रेप्यूंजल। अब देखिए, अब वो अपने आप को रेप्यूंजल के रूप में जो है वो इमेजिन करती है। फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हमारी अमांडा ने अपने आप को क्या माना था, मैरमेड माना था। दूसरे पैराग्राफ में वो इमेजिन करती है कि वो एक अनाथ बच्ची है, और अब यहां पर वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो रेप्यूंजल है। अब आप पूछोगे स्टूडेंट्स ये रेप्यूंजल होता क्या है। स्टूडेंट्स रेप्यूंजल एक लड़की है, ठीक है, एक फेयरी टेल है स्टूडेंट्स, परियों की कहानी है जो ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी है। उस परियों की कहानी में रेप्यूंजल नाम की स्टूडेंट्स ये एक लड़की होती है जिसके बाल बहुत बड़े होते हैं, और इसको एक टावर के अंदर क्या है, कैद करके रखा जाता है। और ये कैद से बचने के लिए स्टूडेंट्स ये जो लड़की है वो अपने घने बालों को ऐसे नीचे गिरा देती है, और एक जो प्रिंस है स्टूडेंट्स इस कहानी में बताया, वो प्रिंस इन बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाता है और इस लड़की को इस टावर से निकाल लेता है। इस तरीके से कुछ कहानी में है। तो अब ये इमेजिन कर रही है कि वो रेप्यूंजल है। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब देखिए, वो कहती है कि जब अगर वो रेप्यूंजल, अब वो अपने आप को रेप्यूंजल के तौर पे देख रही है कि वो रेप्यूंजल मान लो बन गई है, और वो कहती है इस टावर के अंदर जो लाइफ है वो कैसी है, ट्रैंक्विल है, मतलब शांत है। यहाँ पर वो अकेली है, इसको कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं है, कोई इसको बताने वाला नहीं है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना। और ऐसी लाइफ को हमारी अमांडा रेयर लाइफ बता रही है कि मतलब ऐसी लाइफ दुर्लभ है जहां पर आप अकेले हो। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लास्ट लाइन में कहती है कि अगर मैं रेप्यूंजल हूं तो मैं अपने इन बालों को कभी लेट डाउन ना करूं, कभी भी नीचे ना गिराऊं। जिस तरीके से इस लड़की ने स्टूडेंट्स नीचे टावर से नीचे अपने बाल गिरा रखे हैं रेप्यूंजल ने, कहती है कि अगर मैं रेप्यूंजल बन जाऊं तो मैं इस टावर से अपने इन बालों को कभी नीचे ना गिराऊं। क्यों? क्योंकि अगर ये बाल नीचे गिरा देगी तो प्रिंस ऊपर चढ़ जाएगा, और प्रिंस ऊपर चढ़ जाएगा तो जो ये फ्रीडम, जो अकेलापन जो ये चाहती है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा चाहती नहीं है, उसको तो फ्रीडम चाहिए, वो तो अकेला रह के खुश है हमारी अमांडा नहीं चाहती कि उसको कोई बार बात पे परेशान करे। तो वो अब अपने आप को रेप्यूंजल के तौर पे देखती है, और वो कहती है कि लाइफ, जो टावर की जो लाइफ है काफ़ी शांत लाइफ है, काफ़ी रेयर लाइफ है, और कहती है कि अगर मैं रेप्यूंजल बन जाऊंगी तो मैं अपने बालों को कभी भी, अपने ब्राइट हेयर को कभी भी नीचे नहीं डालूंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में। अब स्टूडेंट्स आई थिंक ये लास्ट पैराग्राफ है, बिल्कुल। स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमांडा। उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा ये सल्किंग करना बंद करो। सल्किंग मतलब होता है ये जो आपका खराब मूड है ना, जो आप रूठ के बैठे हुए, उदास होके बैठे हुए हो, है ना, इसको रोक दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। उसकी मदर आगे कहती है बेटा आप तो हमेशा इतने मतलब मूडी रहते हो, हैं, आप तो हमेशा जब देखो उदास रहते हो, हैं, तो ऐसा ही मूडी बनना बंद करो, ऐसे रूठ के बैठना, उदास बैठना बंद करो। Anyone would think that I nagged at you। बोला बेटा अगर आप ऐसे बैठोगे ना तो किसी को भी लगेगा कि मैंने आपको क्या किया है, हैरास किया है, नैग किया है। मतलब मैं आपके अंदर दोष ढूंढती रहती हूँ, अवगुण ढूंढती रहती हूँ, किसी, है ना, छोटी छोटी बातों को लेके आपको टोका टाकी करती रहती हूँ। अगर आप ऐसे बैठोगे तो कोई अगर देख लेगा तो किसी को भी ये बात लगेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो है मैंने बताया था रॉबिन क्लेन ने लिखी है ये पोम। ठीक है, हमारी पोम फिनिश होती है। आई होप आपने जो है वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको ये पोम है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया है स्टूडेंट्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके
अपना डाउट पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टूडेंट्स वीडियो का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें स्टूडेंट्स। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा स्टूडेंट्स। जब तक के लिए बाय बाय।